तैमूर खान झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल में आपको लग रहा है कि कैंपेन खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के लिए तो मुश्किलात हैं अक्रॉस पाकिस्तान, लेकिन बाकियों के लिए भी मुश्किल है? पीटीआई और बाकियों के लिए मुश्किल में फरिया कुछ फर्क है। पीटीआई के लिए मुश्किल इसलिए है कि हमें पुलिस और गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा से खतरा है, और बाकियों के लिए जैसे आपने बयान सुनवाया, ज्यादा खतरा यह है कि डब्बे में से उनके वोट नहीं निकलेंगे। ये तो जो सारे बयानात थे मौलाना साहब के, काकड़ साहब के, जो कि अनफॉर्चुनेटली एक पार्टिजन बन गए, या जो नवाज शरीफ का मुंह हर रोज नजर आता है, वो तो साफ दिखाता है कि इतनी ज्यादा प्लेइंग फील्ड को लेवल करने के बाद भी इनको पता है कि ये इलेक्शन में इस हालात में भी पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए, आपने इस रिपोर्ट का कहा, मुझे अफसोस है, इसी को ले लें, इस पे ट्वीट भी किया था। एक तरफ कहते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा है जेयूआई को, पीएमएलएन को और एएनपी को। तीनों कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स। जेयूआई ने 2 बड़े प्रोग्राम्स पेशावर में किए। अब इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो ये बताएं, आपका परसीव्ड एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस तो बन गया है, यू एग्री विद दिस? नहीं, आई डोंट एग्री विद इट। मैंने अपनी ट्वीट में भी कहा था, दिस इज नॉनसेंस। जमहूरियत के लिए खड़ा होना, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़ा होना नहीं होता। ये दोनों साइड्स को मानना पड़ेगा। किसी वक्त हमें आगे भी जाना है। एंटी पाकिस्तान स्टांस किसी का भी नहीं होना चाहिए। और याद रखिए, जिस पार्टी के साथ लोग हों, आपने पिछले 2-3 दिन में 7-8 कन्वेंशंस देख लिए, ये सारे पाकिस्तानी गद्दार नहीं हो सकते। सारे पाकिस्तान को कोई गद्दार कह भी नहीं रहा झगड़ा साहब, लेकिन 9 मई के बाद एक फाइन लाइन तो आई है, एक ट्रेस पास तो हुआ है, डायरेक्ट अटैक भी देखे हैं, और वो तो 9 मई को एक तरफ रख के सोशल मीडिया पे जो अकाउंट्स करते हैं, जिस किस्म की बातें की जाती हैं, आप ये नहीं कह सकते कि दे कम अंडर द ग्रीन लाइट। मैं सोशल मीडिया पे हर गलत बात की मजम्मत करता हूं। मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं, बार बार की है। ऐसे कोई चीज ग्रीन लाइट में नहीं आती। इसके साथ हमारे स्टेट को, हमारी गवर्नमेंट्स को, अपने आप को पाकिस्तान की किसी भी पार्टी के लोगों के खिलाफ नहीं डालना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पे केसेस है, सारी रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में बैंड नहीं है। हमें वो काम करने चाहिए जिससे पाकिस्तान मजबूत होना चाहिए। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि हम ऐसे काम करते हैं। ओके, कमिंग टू पीटीआई, इफ यू अलाउ मी, हमने देखा कि आपने अब थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ना शुरू किया है, लेकिन सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं, बाकी लीडरशिप क्यों नहीं नजर आ रही है? मेरी मिसाल ले लें। मेरे पे एक 9 मई का केस था, 10 मई का पेशावर में मैं था। वहां पे मैं सिर्फ इतना किया कि अपने वर्कर्स के साथ प्रोटेस्ट को गया और उनको कहा कि आपने पुरअमन रहना है, और उनको पुरअमन लेके गया और पुरअमन निकाला। उस केस में मुझे बेल मिल गई। एक हैरत अंगेज केस मेरे पे हुआ एंटी करप्शन का, रिक्रूटमेंट का, जिसमें पिटिशनर एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसमें बेल मिली। नैब ने मुझे बुलाया, मुझे बहुत से लोगों ने कहा ना जाएं क्योंकि आजकल लोगों को उठा देते हैं। मैंने कहा मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं जाऊंगा। मैं गया। आज मैं एंटी करप्शन के पास गया और बाहर निकला, एक इन्वेस्टिगेशन उनकी हो रही थी। इस सब के बावजूद, सारे बेल्स के होते हुए, पिछले 10-15 दिन में मेरे घर पे 3 छापे हुए हैं। मेरी वहां पे वाइफ है, बच्चे हैं। मैं पुलिस से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि पुलिस मेरी और मेरी फैमिली की देखभाल करेगी, कि उनको अपने घर में रहते हुए चोरों से बचना है, पुलिस से नहीं बचना। इसका जवाब आप भी मुझे दे दें। फैमिली इसके को हरास नहीं करना चाहिए, ये गलत है, हम इसको बार बार कहते रहे, बट सही हो रहा है, गलत हो रहा है, बट देयर इज़ एन एनवायरनमेंट नाउ झगड़ा साहब। माय क्वेश्चन इज़ कि आपको तकलीफ़ है, दीगर लोगों को तकलीफ़ है। उमर अयूब साहब ने बताया कि उनको जनाजे से निकलना पड़ा। सो ये एक सूरत हाल में है इस वक्त पीटीआई लीडरशिप।
ऐसे में इलेक्शन में आपको नुकसान तो होगा कि जब आपकी पार्टी की लीडरशिप परेशान है, आपका स्ट्रक्चर टूटा हुआ है, तो कैसे डिस्पाइट पॉपुलैरिटी हाउ डू यू थिंक यू कैन परफॉर्म इन दिस इलेक्शन? हमें ऑनेस्टली नुकसान नहीं होगा। मुझे यकीन है कि हम ये इलेक्शन जीत जाएंगे। वो लोगों के मूड से पता चलता है, लेकिन लेट्स से हम नहीं जीतते, लेट्स से कि इतनी रिगिंग होती है कि पीटीआई नहीं जीतता, जब पूरी दुनिया को पता है कि सबसे मकबूल पार्टी पीटीआई है, तो आपने तो इलेक्शन होने से पहले इलेक्शन को इतना मुतनाज़ बना दिया कि उससे पाकिस्तान को फायदा नहीं हो सकता। इमरान खान पे केसेस हैं, इमरान खान अपने केसेस लड़ रहे हैं। या तो फरिया ये बताएं कि अगर ये मुमकिन है कि पीटीआई का हर मेंबर या वो खवातीन, आप एक पॉलिटिकली अवेयर खातून है, हमारी 18-20 खवातीन जो लाहौर के जेल में है, जिनको बार बार बेल मिल चुका है लेकिन उनको जेल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता, तो ये यहां पे गवर्नमेंट क्या मैसेज दे रही है? जो आप इंसाफ कानून के तहत होगा या इंसाफ बस उस तरीके से होगा जिस तरीके से गवर्नमेंट चाहती है? मेरे ख्याल में नुकसान पाकिस्तान से ऐसे इकदामात से होता है जिसमें हम कहते हैं कि कानून तब तक जरूरी है जब तक वो हमारे फायदे में है। जो एक खबर आई कि वुकला को ही ज्यादा टिकट्स दिए जाएंगे, अभी आपने खुद बता दिया कि द रीजन मरवत साहब इज मोर एक्टिव क्योंकि बाकी सब मसले में है। क्या इसी को फॉलो करेंगे केपी में भी और टिकट्स मोस्टली वुकला को देंगे? वुकला को भी इंशाल्लाह टिकट मिलेंगे, हमारी लीडरशिप भी लड़ेगी। और एक काम आपने कर दिया, आपने पीटीआई को वोट बैंक को नजरियाती बना दिया और जिसको टिकट मिलता है और नहीं मिलता उसको आपने इररेलेवेंट कर दिया। पीटीआई का अगर मैं ना भी होता फरिया, लेट्स से मेरे इमरान खान से बहुत इख्तलाफात भी होते, फिलहाल जाती तौर पे हो सकता है मेरा ये सोच गलत हो, लेकिन जाती तौर पे मेरे ख्याल में जहां तक मुमकिन हो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बहुत हो गई ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान में, एक जनरेशन, दूसरी, तीसरी, 75 साल हो गई। मुझे तो उम्मीद यह है कि हमारी जनरेशन और हमारे बाद आने वाली जनरेशन पाकिस्तान की सियासत को आगे ले जा सकती है। सो पीटीआई क्या ये बात कहेगी कि आइंदा हम कभी नहीं बनेंगे हिस्सा, माजी में बने तो बने, अब कभी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे? मैं जाती तौर पे अपनी बात कर सकता हूं, लेकिन याद रखें जब आप सियासत में से हर बंदे को निकाल देंगे। आज जब मैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट गया, मैंने 20 साल की अपनी कॉर्पोरेट करियर को छोड़ के जितने पैसे मैंने 5 साल में कमाए, मैं शायद 5-6 महीने में अपने पहले करियर में कमा देता था। मेरे में तो शायद ये जिद या ये रेजिलियंस है कि इसके बावजूद मैं अपना ये पॉलिटिकल करियर और स्ट्रगल जारी रखूं। लेकिन कितने लोगों को हम खो जाते हैं क्योंकि वो आ जाते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, सिस्टम उनको इतना जलील कर देता है कि कहते हैं बहुत हो गया, मैं वापस निकल जाता हूं। ये साइकिल्स जो बार बार हो रहे हैं ना, फिर हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि पाकिस्तान क्यों सफर करता है। खामियां हर इदारे में है, खामियां सबसे ज्यादा सियासतदानों में है, लेकिन ये बता दें कि प्रिंसिपल पे कितने ब्यूरोक्रेट्स ने रिजाइन किया पिछले 6 महीने। राइट, अगर थोड़ा सा खैबर पख्तूनख्वा की उस पर आ जाएं, सियासत के ऊपर जो मुश्किलात हैं नजर आ रही हैं, क्या आपको रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा? खटक साहब ने भी एक पार्टी बना ली है, पीपल्स पार्टी भी वहाँ पर एक्टिव है, ग्राउंड पे रिपोर्टर्स भी हमें कुछ ना कुछ इतला देते हैं, उसमें वो कहते हैं एएनपी भी एक्टिव है। सो एग्जैक्टली आपको क्या लग रहा है कि क्या नतीजा आएगा? मैं फरिया एक डेटा और नंबर्स का आदमी हूं, और जितना मैंने डेटा देखा है, जितने मैंने नंबर्स देखे हैं, तो फ्री इलेक्शन को छोड़े अनफ्री और अनफेयर इलेक्शन में भी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा को स्वीप करेगी। उन इलाकों को भी स्वीप करेगी जैसे साउथ केपी में, जहां पे पहले शख्सी वोट ज्यादा होता था। अब प्राइवेट में किसी पार्टी के लोगों से भी पूछ लें, वो ये बताएंगे। बाकी जो आप कहते हैं जेयूआई का बिल्कुल एक वोट है, उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट संभाली, 7 महीने चलाई और इतनी बुरी तरह चलाई कि जिन्होंने उनको वो गवर्नमेंट दी थी उन्होंने ही उनकी सारी कैबिनेट डिसॉल्व कर दी। एएनपी बिल्कुल एक्टिव है, लेकिन जो एक वक्त में एक नजरियाती नेशनलिस्ट पार्टी मानी जाती थी,
वो आजकल इतनी डेस्परेट फॉर पावर है कि चंद सीटों के अलावा वो कहीं विजिबल ही नहीं है। पीटीआईपी के बारे में मैं क्या कहूंगा, 0 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0। बाकी पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, ये खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि इन्होंने शायद 1990 के बाद खैबर पख्तूनख्वा को कोई तरजीह नहीं दी। और आपको मेरे से बेहतर पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपने लीडरों की बहुत कड़ा एहतसाब करते हैं। असद कैसर साहब आपके साथ ही हैं अभी तक? असद कैसर साहब साथ हैं। असद कैसर साहब जेल में हैं। असद कैसर साहब ने जेल से बड़े मोटिवेटिंग बयान दिए हैं। लेकिन मैं कहता हूं फरिया, असद कैसर साहब ना हो, मैं ना हूं, उमर अयूब ना हो, आतिफ खान ना हो, शाहराम ना हो, कोई ना कोई वर्कर तो खड़ा होगा इमरान खान के नाम पे, और वो ये टिकट लेगा और वो ये वोट भी ले लेगा। क्योंकि जैसे पहले हुआ था, जब लोग नजरिए पे वोट देते हैं तो फिर कैंडिडेट्स मैटर करना खत्म हो जाता है। राइट, थैंक यू सो मच जगर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए।